हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा कॉन्टिनेंट और या फिर कॉन्टिनेंट और ओशन से रिलेटेड है, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन से रिलेटेड है। सो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। अब टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस में बेसिकली ये है कि जो हमारा ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, वो कैसे होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो बेसिकली ये जो सबसे पाइनियर हाइपोथेसिस है रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड हाइपोथेसिस, इसके बाद ही हमारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया, वैगनर ने दिया, इसके बाद टेलर ने दिया था पहले, इसके बाद वैगनर ने दिया था, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया। अब बेसिकली उस सबसे पहले हमारा ये हाइपोथेसिस आया था, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, जो कि हमारा लुथियन ग्रीन ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1875। तो आज बेसिकली इसी हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है जो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस वाज द फर्स्ट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो बेसिकली ये फर्स्ट नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारे हाइपोथेसिस आए, बट वो फैक्चुअल डाटा पे बेस्ड नहीं था, यानी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं था। ये बेसिकली पहला हाइपोथेसिस था जो साइंटिफिकली प्रूवन था। सो दिस वाज द मैन लुथियन ग्रीन, इन्होंने ही सबसे पहले 1875 में टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट दिया था। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है? टेट्राहेड्रल बेसिकली होता है एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि हमारा 3D में हो, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, मैं यहाँ पे इमेज में दिखा रहा हूँ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें चार इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक दो हो गया और एक हमारा ये हो गया तीन, और ठीक इसके नीचे चार। तो बेसिकली चार इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिलके एक ट्रायंगल बनता है, 3D ट्रायंगल बनता है, उसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। और इसी से हमारा टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस लिया गया। ही कॉइन्ड द टर्म टेट्राहेड्रल थ्रू दिस टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अब टेट्राहेड्रॉन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पता है कि जितने भी साइड्स इक्वल होंगे, साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब और चार इक्विलेटरल ट्रायंगल के होने के साथ साथ जितने भी फेसेस होते हैं, एक दो तीन और ठीक इसके चार फेस, इसके पीछे एक फेस है, यानी कि टोटल चार फेस होते हैं, चार टोटल फेस होते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को, और चारों के चारों इक्वल होते हैं। तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रॉन का। और ये बेसिकली एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रॉन। आई होप कि आप समझ गए होंगे टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली लुथियन ग्रीन ने ये हाइपोथेसिस दिया था, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, इन द ईयर ऑफ 1875। So basically this hypothesis was totally based on geometry. तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल हाइपोथेसिस। अब ज्योमेट्री से कैसे है बेस्ड है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ही दिस हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मैंने जैसे ही बताया था पहले, अभी बताया, एक चार इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक टू डी चार इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल करके एक 3D इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और उस 3D इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। विच इज सॉलिड बॉडी हैविंग फोर इक्वल प्लेन सरफेसेस, यानी कि चार इक्वल फेसेस होते हैं, और ईच ऑफ विच इज एन इक्विलेटर, और चारों को चारों फेसेस, चारों के चारों जो ट्रायंगल रहता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली सबसे पहले जो अर्थ फॉर्म हुआ था अप्रोक्स 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, या फिर इसको बोल सकते हैं 4.7 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ था। और जब फॉर्म हुआ था, जो अर्थ का स्ट्रक्चर था कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर था, स्पेरिकल स्ट्रक्चर था। और स्पेरिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ ये बेसिकली बहुत ही गर्म था, गर्म। और जब कोई भी चीज गर्म होता है तो बेसिकली वहाँ ठंडा भी होता है समय के साथ साथ। और जब ठंडा होता है बेसिकली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट
लूजेस हीट। अब बेसिकली अब जब ये अपना हीट लूज करेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब किसी भी जो चीज ऐसा चीज है गर्म है और वो वक्त के साथ साथ अगर ठंडा हो रहा है, तो बेसिकली वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। कॉन्ट्रेक्शन इन सेंस की सिकुड़न होगा, सिकुड़न होगा, और सिकुड़न के वजह से जो है उसका शेप चेंज होगा। तो सेम यही कंडीशन अर्थ के ऊपर भी अप्लाई होता है। जो हमारा स्फेरिकल अर्थ है, स्फेरिकल अर्थ है, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। अब इनका अकॉर्डिंग था कि जो पहले जो था अर्थ हमारा स्फेयर था, ये तो हम समझ गए। अब दूसरा इनका ये था कि जो अर्थ है वो बेसिकली सबसे पहले गर्म था, गर्म होने की वजह से ये सिकुड़ रहा है। ये कंटिन्यूअसली जो हीट है वो रिड्यूस हो रहा है, हीट इसका रिडक्शन हो रहा है, हीट में टेम्परेचर में रिडक्शन हो रहा है। इसके वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है? ये बेसिकली सिकुड़ रहा है। और ये सिकुड़ किस स्ट्रक्चर में हो रहा है? ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में सिकुड़ रहा है। जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से ये अर्थ हमारा सिकुड़ रहा है। अब बेसिकली इनका ये भी मानना था कि जो अर्थ का फॉर्मेशन है, जो शेप है, बेसिकली वो अभी तक प्योर टेट्राहेड्रॉन नहीं है। तो ये बहुत ही टाइम के बाद ये प्योर टेट्राहेड्रॉन वक्त में बदल जाएगा, पूरे के पूरे तरीके से टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। अब बेसिकली इस पॉइंट को इन्होंने, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे भी तो इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं हो सकता। वो हम लोग क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, प्योर टेट्राहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्टेन क्यों नहीं अर्थ कर सकता। तो यहाँ पे फिलहाल समझ लेते हैं कि जो अर्थ था वो सबसे पहले हमारा स्फीयर था। स्फीयर होने के साथ साथ जो अर्थ था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, और गर्म होने की वजह से ये इसका जो ही टेम्परेचर था वो रिड्यूस हो रहा था। अब टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा था, इसका मतलब है कि इसका अर्थ का जो है कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब कॉन्ट्रेक्शन जो हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। किस शेप में चेंज हो रहा है? ये टेट्राहेड्रॉन शेप में चेंज हो रहा है। अब बेसिकली इसके बाद इनके अकॉर्डिंग क्या था कि फर्स्ट द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कूल डाउन। अब बेसिकली जो पहला जो फर्स्ट स्टेप है कि जो हमारा अर्थ का आउटर पार्ट है वो सबसे पहले कूल डाउन होगा, सबसे पहले सिकुड़ेगा, फिर इसके बाद इनर पार्ट के पार ही है। सो अभी भी हमारा जो अर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ वाज सब्जेक्टेड टू मोर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द कंटिन्यूड cooling, and thus there was remarked reduction in the volume of the inner part of the earth। अब बेसिकली यहाँ जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बेसिकली जो स्ट्रक्चर और वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी कम होगा। कॉन्ट्रेक्शन सिकुड़ना मतलब वॉल्यूम भी कम होगा। इनर हमारा अर्थ का इनर पार्ट में जो वॉल्यूम होगा विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। अब बेसिकली जो द अपर फ्लैट फेज रिप्रेजेंट्स द आर्टिकल। अब बेसिकली जो हमारा अर्थ जो पूरी के पूरे तरीके जो सिकुड़ गया था, यानी कि टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में शेप स्ट्रक्चर ले लिया था, प्योर नहीं, प्योर टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं लिया था, अभी भी कुछ सिकुड़ना बाकी था। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना था उस टाइम पे। अब इनका अकॉर्डिंग था कि जो हमारा सबसे एक फेस जो रहेगा हमारा, एक रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल का एक फेस रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आर्टिक ओशन को। फेस बेसिकली ये इस एरिया को कहा जा रहा, इस एरिया को फेस कहा जा रहा, इस एरिया को बेसिकली फेस कहा जा रहा, इस एरिया को बेसिकली फेस कहा जा रहा। ये जो हमारा पार्ट है, इस एरिया को बेसिकली फेस कहा जा रहा। और जो हमारा एजेस है, या फिर जो बोल सकते हैं एपेक्स है, उसको कॉर्नर बोलते हैं। और जो सबसे पहला जो एज रहेगा, सॉरी फेस रहेगा, वो बेसिकली आर्टिक ओशन, यानी कि एक फेस में हमारा आर्टिक ओशन बनेगा। ये मान लो हमारा आर्टिक ओशन इसमें बना। अब दूसरे फेस में बेसिकली और एक ओशन बनेगा, दूसरे फेस में बेसिकली पैसिफिक ओशन बनेगा, तीसरे फेस में अटलांटिक ओशन, चौथे फेस में इंडियन ओशन। तो बेसिकली हर एक फेस में एक एक अलग ओशन बनेगा। मान लो यहाँ पे इंडियन ओशन बना, इंडियन ओशन बना, यहाँ पे अटलांटिक ओशन बना, और ठीक इसके पीछे वाला फेस में पैसिफिक ओशन बना। तो बेसिकली इनका एक ये कंसिडरेशन था, एक ये हाइपोथेसिस था कि जितने भी फेसेस रहेंगे ट्रायंगल के, उसमें ओशन बनेगा। और ठीक उसके उल्टा जितने भी सारे एजेस रहेंगे या फिर एपेक्स रहेंगे, एपेक्स में बेसिकली कंटिनेंट बनेगा। तो इनका अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रायंगल का फेस रहेगा, ट्रायंगल का फेस रहेगा, ये फॉर्म करता है फॉर्मेशन ऑफ ओशन। और बेसिकली जो हमारा ट्रायंगल का फेस रहेगा ओशन फॉर्म में हेल्प करता है, और जो हमारा ट्रायंगल का एपेक्स रहेगा, जिसको हम लोग कॉर्नर भी बोल सकते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ
कंटिनेंट में हेल्प करता है। अब बेसिकली इन्होंने एक यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा इन्होंने जो अर्थ का स्ट्रक्चर बताया वो टेट्राहेड्रॉन क्यों बताया था। अब टेट्राहेड्रॉन बेसिकली ये ट्रायंगल क्यों बताता है। अब ट्रायंगल बताने का मेन रीजन था कि जितने भी सारे हमारे कंटिनेंट्स हैं वो बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप में है। या आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट ट्रायंगुलर फॉर्म में है, जो साउथ अमेरिका का प्लेट है वो भी कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में, अफ्रीका का प्लेट है ये भी कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में है, और एशिया का प्लेट है ये भी कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड सम अंटार्कटिका। अब बेसिकली दो ऐसे कॉन्टिनेंट्स थे, जो दो ऐसे प्लेट्स थे जो कि नहीं थे ट्रायंगुलर फॉर्म में, वो था ऑस्ट्रेलिया एंड सम एंड पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो इनके अकॉर्डिंग यहीं से इनको एक एजम्पशन लिया कि अरे ये तो ट्रायंगुलर शेप में है, तो बेसिकली अब इस हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, शेप है, वो टेट्राहेड्रॉन बने जा रहा है। अब इसी से इन्होंने टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दिया था। जो हमारा ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस बाय लुथियन ग्रीन। और बेसिकली इनका सिमिलरली द थ्री वर्टिकल मेरीडोनल एजेस will represent North and South America, Europe, Africa, Asia, while the lower point is represented by the Antarctica। यानी कि जो सबसे लोअर पॉइंट था वो अंटार्कटिका का रिप्रेजेंट करता था। गाइस ये तो हमारा था ये कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट सिंपल से इजी ब्रीफली मैं फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सबसे पहले एक हमारा अर्थ था जो कि गोल था, और गोल होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा गर्म था। गर्म होने के साथ साथ अब कोई भी चीज गर्म है तो बेसिकली वहां पे हीट जो होगा वो लॉस होगा। हीट लॉस होने की वजह से वहां पे जो उस चीज का जो साइज है वो रिड्यूस होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, सिकुड़न होगा। अब सिकुड़न होने की वजह से जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में बन जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। अब चेंज किस इस टाइप का स्ट्रक्चर में चेंज होने से बेसिकली ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो हम लोग आगे क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। अब जब इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा था तो इनके अकॉर्डिंग जो था कि जितने भी सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के फेसेस रहेंगे वो फेसेस जो है फॉर्मेशन ऑफ ओशन में हेल्प करेगा। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओशन, ओशनिक प्लेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ओशनिक प्लेट में फॉर्म मदद करेगा। अब बेसिकली जो प्लेट है वर्ड है वो उस टाइम पे नहीं आया था, प्लेट वर्ड बाद में ओरिजिन कॉइन किया गया था। और बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो था ट्रायंगुलर फेस विल हेल्प टू फॉर्म द ओशनिक बाउंड्रीज या फिर ओशनिक प्लेट बाउंड्रीज। और जो हमारा एपेक्स रहेगा, ट्रायंगल का एक एपेक्स रहेगा, कॉर्नर रहेगा, वो बेसिकली कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि कॉन्टिनेंट फॉर्म करेगा, लैंडमास फॉर्म करेगा। और जो हमारा फेस रहेगा वो ओशन फॉर्म करेगा। तो आई आई होप गाइज कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इसके कुछ क्रिटिसिज्म। तो चलिए अब क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से तर्क थे जिसके बेसिस पे इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया। तो बेसिकली पहला जो था कि जो हमारा अर्थ का इनको इनके अकॉर्डिंग जो था अर्थ जो है वो टेट्राहेड्रॉन शेप में बदल रहा था। अब टेट्राहेड्रॉन बदल शेप में जब बदल रहा था तो बेसिकली ये नामुमकिन है टेट्राहेड्रॉन शेप में बदलना। अब नामुमकिन इसीलिए है क्योंकि जो इसके एपेक्स है, जो हमारा रोटेशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा, वो एपेक्स जो रहेगा यानी कि जो उसका कॉर्नर रहेगा वो बेसिकली डिसबैलेंस करेगा, रोटेशन में डिसबैलेंस करेगा। और मे भी हो सकता है कहीं जो हमारा अर्थ का ऑर्बिट है वो चेंज हो सकता है, एक्सिस भी चेंज हो सकता है। तो बेसिकली जो जितने भी साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, सो द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। इस बेसिस पे बेसिकली इनको क्रिटिसाइज किया गया था, इस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया था। अब सेकंड जो क्रिटिसिज्म है, तो बेसिकली द अर्थ इज रोटेटिंग सो रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस दैट स्फेरिकल अर्थ कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रॉन व्हाइल कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन कूलिंग। तो बेसिकली सेकंड हाइपोथेसिस में ये है कि जो इतना जो रैपिड जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, रैपिड रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, इसके वजह से जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो हमेशा से स्फेरिकल ही रहेगा। वो कभी भी टेट्राहेड्रॉन कभी भी नहीं बदल सकता। अब टेट्राहेड्रॉन बेसिकली कभी इसीलिए नहीं बदल बदल सकता है क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट हो रहा है। अर्थ रोटेट हो रहा है, इसका मतलब जो जो गोल आकार का है, इसका मतलब जब रोटेट हो रहा है तो बेसिकली गोल आकार
आकार में ऐसा होता है कि जो फ्रिक्शन है वो कम लगता है, जिसके वजह से इजीली रोटेट कर सकता है। अब बेसिकली अगर ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। अब इस पॉइंट में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इस पॉइंट में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। जब रोटेट करेगा उस टाइम पे, इस टाइम पे भी फ्रिक्शन लगेगा। तो बेसिकली ये इम्पॉसिबल है। और जो थर्ड पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, कि वो ये है कि जो इन्होंने बताया था परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है वो हमेशा परमानेंट है, यानी कि वो ड्रिफ्ट नहीं हो रहे थे, यानी कि वो मूव नहीं कर रहे हैं। अब जो इनके अकॉर्डिंग था, जो शिप और शिप हमारा जो अर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो प्लेसेस का, कॉन्टिनेंट्स का प्लेसेस है वो डिटरमाइन होता है। बट ऐसा नहीं है। इस जो रिसेंट साइंटिस्ट है इनको क्रिटिसाइज किया, और इन ऐसा कहा गया कि ये परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स नहीं है। कॉन्टिनेंट्स हमारा एक जगह पे स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है, ये मोबाइल है, ये हमेशा चेंज होते जा रहा। अब इनको जो कॉन्सेप्ट था परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि एक ही जगह पे कंटिनेंट रहना, यानी कि लैंड मास रहना या फिर ओशन बेसिन्स रहना, इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया, इस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया था। व्हाइल द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैज रिवैलिडेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब बेसिकली जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो लेटेस्ट थ्योरी है उसमें ये कहा गया कि जो हमारा कंटिनेंट लैंड मास है वो मूव कर रहा है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट मूव्स। तो बेसिकली इस थ्योरी को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया था कि जो परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन है ये ट्रू नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा डायनेमिक है। तो बेसिकली ये तीन मेजर क्रिटिसिज्म थे इस टेट्राहेड्रल। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस का समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसी टाइप से रिलेटेड, जो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।